अस्सलाम वालेकुम। diplomainenglish.com की जानिब से खुश आमदीद। बेसिक इंग्लिश कोर्स के इस लेक्चर में हम आपको ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे जो कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चैटिंग के दौरान या फिर इंग्लिश में SMS भेजने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कुछ सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करते हैं जो कि आम हैं और आप अगर उनको मेमोराइज़ कर लें तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी सोसाइटी में इंग्लिश कन्वे कर सकते हैं। ये शॉर्ट हैं और कोशिश करें कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ आप अपना मैसेज कन्वे कर सकें। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक्स, एंड यू, गुड, सो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आप से कोई अगर पूछे कि आप कैसे हैं तो हर बार आप कहें कि आई एम फाइन थैंक्स, बल्कि आप लफ्ज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप कहें गुड या नेक्स्ट टाइम आप कहें सो बस ठीक हूँ। तो इसलिए जैसा आपका मूड हो, जैसा आपका हाल हो, आप वैसा ही सेंटेंस यूज़ करें। ये मुख्तसर तरीन वर्ड है लेकिन इससे आपकी पूरी कैफियत शो हो रही है। थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम। यहाँ पे जस्ट वेलकम था, यू आर वेलकम हो गया। व्हाट्स योर नेम, माई नेम इज़, आगे आप अपना नेम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डे आ गया, आप फ्रेंड से चैट कर रहे हैं और आप उसको मिस कर रहे हैं। हे फ्रेंड, आई मिस्ड यू सो मच, व्हाट्स न्यू। आपने पूछा कि कोई नई ताज़ी, तो वो कहेगा नथिंग मच, मसलन कुछ ख़ास नहीं। तो अगर इसी तरह से आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं, अगर कुछ ख़ास नहीं है चेंज, तो आप कह सकते हैं गुड नाइट, सी यू लेटर, गुड बाय। यानी एंड करने के लिए किसी चैट को या किसी मैसेजिंग की क्लोजिंग के लिए आप सी यू लेटर, गुड बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि फिर मुलाकात होगी। एक्सक्यूज़ मी का वर्ड यूज़ किया जाता है जब आपने कुछ पूछना हो या फिर आप गुजर रहे हों और आपको रास्ता चाहिए हो। इसी तरह से और बहुत से वर्ड्स हैं जो कि आप सैल्यूटेशंस के तौर पे चैट के दौरान यूज़ कर सकते हैं। कम विद मी, कैन आई हेल्प यू, कैन यू हेल्प मी, वेयर इज़ द बाथरूम और फार्मेसी। ये आप कोई भी जगह यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी ऐसा एरिया जिसका आपने एड्रेस पूछना है तो आप कह सकते हैं, जैसे वेयर इज़ द स्कूल, वेयर इज़ द हॉस्पिटल, कोई भी जगह हो। और अगर आपने एड्रेस बताना है, कोई आपसे पूछ रहा है और आपने एड्रेस समझाना है और कहना है कि सीधा जाएं और फिर दाएं या बाएं मुड़ें, तो आप यूज़ करें गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट, या कहें गो स्ट्रेट देन टर्न राइट। जैसा भी एड्रेस हो। ये शॉर्ट से सेंटेंसेस हैं लेकिन अगर आप इनको याद कर लें तो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना सिर्फ स्पीकिंग में बल्कि राइटिंग में भी चैट के दौरान यूज़ कर सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर जॉन, यानी मैं जॉन का इंतज़ार कर रहा हूँ। वन मोमेंट प्लीज़, एक मिनट ठहरें। होल्ड ऑन प्लीज़, कि फ़ोन पे अगर आप हैं तो ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। नाइस टू मीट यू, किसी ऐसे शख्स के सामने जिससे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। यू आर वेरी काइंड, अगर किसी को थैंक्स करना है तो हर बार थैंक यू, थैंक्स अ लॉट करने की बजाय आप ये भी कह सकते हैं यू आर वेरी काइंड या सो नाइस ऑफ यू। वर्डिंग को चेंज करें और कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या एक एवरेज लेवल की है तो मुख्तसर अल्फाज के ज़रिए की हुई बात से आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा। वेयर आर यू फ्रॉम, अगर किसी से पूछना है कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, या आपसे कोई पूछे तो आप आंसर देंगे आई एम फ्रॉम द US और स्पेन, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, जो भी कंट्री, सिटी या इलाका आप मेंशन करना चाहें। आई एम अमेरिकन, ये भी कह सकते हैं। आई एम पाकिस्तानी। वेयर डू यू लिव, ये भी कह सकते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम एंड वेयर डू यू लिव एक जैसे हैं, इन दोनों का मीनिंग एक ही है, यानी आपका ताल्लुक़ किस जगह से है। आई लिव इन US और फ्रांस, ये इसका आंसर होगा। डिड यू लाइक इट हेयर, जैसे अगर आप बाहर रहते हैं और यहाँ पाकिस्तान में आए हुए हैं तो आपसे कोई पूछ रहा है कि आपको यहाँ आना कैसा लगा, तो आप कह सकते हैं स्पेन इज़ अ वंडरफुल कंट्री या पाकिस्तान इज़ अ वंडरफुल कंट्री। इसी तरह से किसी शहर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है या आपको पूछना हो तो आप कह सकते हैं डिड यू लाइक इट हेयर। इस तरह के सेंटेंसेस। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग का मतलब है कि आप रोज़ी कमाने के लिए क्या करते हैं या आपकी कमाई का ज़रिया क्या है।
تو آپ جواب دیں گے آئی ورک ایز اے ٹرانسلیٹر اور بزنس مین، یا جو بھی آپ جاب کرتے ہیں، اسکول ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، جو بھی آپ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ، آپ یہاں پہ بول سکتے ہیں. آئی لائک انگلش. اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کی انگلش کیسی ہے یا کیا آپ انگلش سیکھ رہے ہیں، کب سے سیکھ رہے ہیں، تو آپ کہیں آئی بن لرننگ انگلش فار 1 month. 1 مہینے سے میں انگلش سیکھ رہا ہوں. او دیٹس گڈ. اگر کوئی آپ کو کہے تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہاؤ اولڈ آر یو. آپ جب ایج پوچھنی ہو، آئی ایم 20 years old, آئی ایم 30 years old، جو بھی آپ کی ایج ہے. آئی ہیو ٹو گو، آئی ول بی رائٹ بیک. مجھے جانا ہے تو میں تھوڑی دیر تک واپس آؤں گا. جب کبھی آپ نے کہیں جانا ہو یا چیٹ کلوز کرنی ہو یا میسیجنگ بند کرنی ہو، آپ کہہ سکتے ہیں آئی ہیو ٹو گو، آئی ول بی رائٹ بیک. گڈ لک. گڈ لک کسی بھی اچھی نیوز کے بعد یا جب کسی کو دعا دینی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے کسی کو مبارک دینی ہو تو کنگریچولیشنس کا ورڈ استعمال کریں. اگر کوئی شخص آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ انجوائے کر رہا ہے، ہوٹلنگ کر رہا ہے، پارک میں ہے، یا کوئی سنیما میں مووی دیکھ رہا ہے، یا بہت اچھا کھانا کسی نے بنایا ہے اور وہ کھا رہا ہے، آپ اس کو سمپلی ایک ورڈ کے ذریعے سارا میسج کنوے کر سکتے ہیں، یعنی انجوائے. I would like to visit Spain one day. اگر آپ کی خواہش ہے تو آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں say hi to John for me. اگر آپ کسی کو جیسے گھر پہ سلام بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں say سلام to all. اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں say hi to John، یا کوئی بھی اسپیسیفک نیم یہاں مینشن کر سکتے ہیں. bless you. جب کسی کو چھینک آئے تو آپ کہیں good night and sweet dreams. جب آپ کوئٹ کرنے لگیں، رات کا ٹائم ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں I feel sick. اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کیسے ہیں اور آپ بیمار ہیں یا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں I feel sick. I need a doctor. اگر کسی سے کہنا ہے کہ جلدی آؤ، جلدی کرو، تو کہیں hurry up. What? Where? کیا؟ کہاں؟ What time is it? کیا وقت ہوا ہے؟ It's 10 o'clock. 10 بجے ہیں. 7:30 p.m. یا اگر آپ نے کہنا ہے 7:30 ہوئے ہیں، تو یہ شارٹ سے ورڈز ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنی بات کو کلیئر کر سکتے ہیں. Give me this. I love you. Don't worry. Can you say it again? یہ فقرہ اس وقت بولا جائے گا جب آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ رپیٹ کرے. تو یہ ایسے سینٹینسز ہیں، صرف ان کو یاد کرنا ہوگا اور آپ اپنی انگلش کی کمیونیکیشن اسکلس کو بیٹر کر سکتے ہیں. diplomainenglish.com کی جانب سے اللہ حافظ. تھینک یو.